दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अभी बात करने वाला हूं बिहार पुलिस फिजिकल 11,880 पदों से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो देखिए, जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि जो आपका मेरिट है वो होली के बाद ही आने वाला है। होली के पहले मेरिट आने की कोई संभावना नहीं है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए दोस्तों कि 31 मार्च को भी लोगों को बुलाया गया है। आज दिन में मेरे पास 3 कॉल आया और उस 3 कॉल के माध्यम से मुझे बताया गया कि सर 31 मार्च को उनको बुलाया गया है। इसके अलावा 2 लोगों ने कमेंट भी किया है कि 31 मार्च को बुलाया गया है। जहाँ तक कमेंट की बात है तो कमेंट में एक पप्पू कुमार नामक एक भाई ने कमेंट किया कि सर 31 मार्च को उनको बुलाया गया है ओबीसी सर्टिफिकेट के जांच के लिए। उन्होंने मुझसे सवाल भी पूछा कि सर क्या लेकर जाएंगे, तो मैंने उन्हें बता दिया है कि आप नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट लेकर जाइएगा। इसके अलावा संजय कुमार नामक एक भाई ने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है। उन्होंने बताया है कि उनके एक मित्र को भी 31 मार्च को बुलाया गया है। उसके अलावा 3 लोगों ने मुझे कॉल भी किया है। अब आप ही बताइए, 5 लोग में से सारे के सारे लोग तो झूठ नहीं बोल सकते हैं, तो ये आपको मानना ही होगा कि जो रिजल्ट है वो होली के बाद ही आने वाला है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर आप जो बता रहे हैं, आप लग रहा है कि सही नहीं बता रहे हैं, होली के पहले रिजल्ट आने वाला है। तो होली के पहले कहाँ रिजल्ट आया? रिजल्ट आप मान के चलिए कि होली के बाद आएगा। अप्रैल के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि 31 मार्च तक बुलाया जा रहा है। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि मेरिट तैयार है। मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि मेरिट आपका तैयार है। और एक चीज़ और हम बोल देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जिनके पास भी कॉल जा रहा है सीएसबीसी की तरफ से, उनका मेरिट कन्फर्म है, यानी कि उनका रिजल्ट है एकदम पक्का है। अब आप ही सोचिए, क्या सीएसबीसी के पास इतना फालतू का समय है कि जिनको छांटना है उनका भी डॉक्यूमेंट्स जांच करे? अब चूंकि मेरिट तैयार है तो जिनको छांटना है उनका डॉक्यूमेंट्स को क्यों जांचेगा? ये तो वैसा ही हो गया कि एक घर बनाना और घर को फिर से तोड़ देना, फिर घर बनाना तोड़ देना। इस तरह का फालतू काम बिहार सरकार के पास नहीं है और सीएसबीसी में इस तरह का कोई कार्य नहीं होता है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो सबसे बड़ा बात यही है कि 31 मार्च को भी बुलाया गया है, यानी कि जो रिजल्ट है, जो मेरिट है, वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आएगा, होली के पहले बिल्कुल ही नहीं आएगा। और जो दूसरा बात है कि जिनके पास भी कॉल जा रहा है उनका रिजल्ट कन्फर्म है। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, थोड़ा अपने बारे में भी हम बता देते हैं कि आज बिहार एसआई का मेरा फिजिकल था और फिजिकल मैं पास कर चुका हूँ और अब मुझे मेरिट का इंतज़ार है। आपको पता ही होगा कि लगभग 24,000 इसमें पद हैं बिहार सब इंस्पेक्टर में। इसके अलावा उसमें सार्जेंट का भी पद है। तो जो फिजिकल था, फिजिकल आज सुबह में था, आज वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा एक जो समस्या आने वाला है वो है मेरिट को लेकर के। देखिए, पिछले बार का अगर एसआई की बात किया जाए तो पिछले बार का एसआई था जिसके फिजिकल में मैं छट गया था, जहाँ रनिंग 6 मिनट का था, वहाँ पर जो रनिंग निकाल ले रहा था उनका जॉब फिक्स था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार मान के चलिए कि 15,000 में लगभग 7,000 स्टूडेंट फिजिकल पास करेंगे और 2400 सीट है, यानी 24 या 72, यानी मोटे तौर पर कहा जाए तो हर 3 में से 1 लड़का, यानी जो अभी फिजिकल पास करेंगे तो 3 में से 1 लड़का का ही मेरिट बनने वाला है। तो जो भी हो, मैंने अपना काम कर दिया है। अब मेरिट आएगा या नहीं आएगा वो तो अब फ्यूचर में देखने वाली बात है। जो मेरे हाथ में था वो मैंने कर दिया है। चलिए, ये तो एक मेरा बात था। चलिए कुछ यहाँ पे बात और हम लोग करते हैं। अब एक और सवाल था बहुतों का कि सर आपके पास एससी का किसी का कॉल नहीं आया है, एससी कैटेगरी में जो बताएं कि मुझे इतना बुलाया गया है सीएसबीसी ऑफिस से, या इसके अलावा यूआर से, या इसके अलावा और बाकी कैटेगरी से, ईबीसी से। तो देखिए, मेरे पास जो 2-3 कैटेगरी से जो कॉल आया है मेरे पास, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ओबीसी मेल 68 एक 2-3 लोगों ने मुझे कॉल करके बताया है कि उनके पास सीएसबीसी का कॉल गया था। इसके अलावा ओबीसी फीमेल में 62 और ईडब्ल्यूएस में 62 या 64, अब मुझे ठीक से याद नहीं है क्योंकि बहुत सारा काम अभी तक होता रहा है और अभी तक फिजिकल का भी अब तैयारी कर रहे थे तो थोड़ा भूल भाल जा रहे थे। तो ईडब्ल्यूएस मेल में 62 या 64। देखिए, इसके अलावा यूआर में 80 को भी बुलाया गया है, तो वो मैक्सिमम है। हम मिनिमम बता रहे हैं कि मिनिमम कितना में बुलाया गया है, जो आपका कट ऑफ को कहीं ना कहीं डिसाइड करने वाला है। तो चलिए, इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और, बहुतों का रिजल्ट यहाँ नहीं आने वाला है, यह भी एक सच्चाई है। लेकिन आपके हाथ में था कर्म करना, आपने कर्म कर दिया है दिसंबर और जनवरी में। अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, अब आपको बस इंतजार ही करना है। तो कम से कम मैं यही कहना चाहूँगा कि कल होलिका दहन है और परसों होली है, तो होली को आप लोग अच्छे से एंजॉय करें, क्योंकि जो त्यौहार है वो बार बार आते नहीं हैं। और अब एक चीज़ और आपको पता ही होगा कि पुलिस में अगर जॉब हो जाता है तो पुलिस के जॉब में छुट्टी जल्दी मिलता नहीं है, और वो भी त्योहारों के समय में। तो आप लोग फैमिली के साथ हैं, मित्रों के साथ है, दोस्तों के साथ है, तो होली को आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए और टेंशन मत लीजिए कि होगा कि नहीं होगा। आपके हाथ में कर्म करना था, आपने कर दिया। नहीं भी होगा तो कोई ज़्यादा चिंता करने के विषय नहीं है।
क्योंकि बहुत सारा वैकेंसी अभी आपके सामने है। बस आप पढ़ाई को छोड़िएगा नहीं, 11,880 पद पर सबका तो सिलेक्शन नहीं होगा जो फिजिकल पास किए हैं। तो जो नहीं भी फिजिकल पास करते हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलने वाला है बिहार में। बस आप लगे रहिए, सकारात्मक सोचिए, नकारात्मक बातों से एकदम दूर रहिए कि पेपर लीक होता है, ये होता है। अरे थोड़ा बहुत हर एग्ज़ाम में चलता है, लेकिन वो आपको नहीं सोचना है। अगर आप उसको सोचिएगा दिमाग में तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा आपको पढ़ाई पे, मतलब आप फोकस नहीं कर पाइएगा। तो उन सब चीज़ों से दूर रहिएगा। जिनका भी नहीं होगा तो देखिए अग्निशमन का वैकेंसी है, अग्निशमन का वैकेंसी का जो फॉर्म भरने का डेट तो वो ख़त्म ही हो चुका है। ये वैकेंसी है, इसका भी एग्ज़ाम बहुत जल्दी ही होगा। बिहार एसएससी इंटर और ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म निकलने वाला है, कम से कम 5-6 हज़ार के आसपास। बिहार पुलिस और बिहार एसआई का नया वैकेंसी आने वाला है, ये विधानसभा में पास भी हो गया है। इसके अलावा बीपीएससी 67, जिनका अच्छा खासा तैयारी है वो बीपीएससी 67 का भी फॉर्म भर सकते हैं। कहने का मतलब है कि हार नहीं मानना है, बस लगे रहना है, क्योंकि वैकेंसी ढेर सारा है। लगे रहिएगा तो एक न एक दिन होना ही है निश्चित तौर पर। तो बस आप लगे रहिएगा, छोड़ना तो बिल्कुल ही नहीं है। तो दोस्तों लास्ट में हम यही बोलेंगे कि होली को आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये जो त्यौहार है एक साल में एक बार आता है। कल होलिका दहन है, परसों होली है, और परिवारों के साथ, परिवार के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ त्यौहार मनाने का जो खुशी है एक अलग ही खुशी होता है। क्योंकि जॉब में जाने के बाद फिर छुट्टी वगैरह जल्दी मिल नहीं पाता है। तो ज़्यादा चिंता नहीं करना है। अब रिजल्ट जो होगा वो तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही आने का अनुमान है, उम्मीद है। अभी तक तो कम से कम रिजल्ट नहीं आने वाला है, मान के चलिए। तो होली को कम से कम आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए, मैं यही आप लोगों से कहना चाहूँगा। और अंत में होली की ढेरों शुभकामनाएं, और भगवान करें कि आपके लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ आएँ। और मैं यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सक्सेस करें। हालांकि सभी का तो रिजल्ट नहीं आने वाला है, 25,500 है, फिर भी मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं आप सभी को। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।